सुबह बिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दरभंगा के इलाके से विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार के गद्दावर नेता माने जाने वाले मुकेश सहनी के पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जितन सहनी की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई और उनके शरीर पर इतने वार किए गए कि वो चिथड़े चिथड़े हो गए। पहली दृष्टि में देखने पर लग रहा था कि उनके शरीर के अंगों को बेरहमी से काटा गया था। उनके कमरों के दीवारों पर लगे खून साफ नजर आ रहे थे। मौके वारदात पर वो मंजर देखकर साफ पता चल रहा था कि कातिल बहुत ही बेरहम थे। लेकिन अब इस केस में एक नया एंगल सामने आ गया है जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो स्टोरी के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे BMW न्यूज बिहार। तारीख का वीडियो हम लोग बना लिए थे इसीलिए कि हल्ला गुल्ला कर रहा था, गाली गलौज दे रहा था, तलवार फुरसा भांज रहा था, सबके हाथ में लाठी डंडा है। तो हम लोग निकले नहीं, निकलते तो मारता, इसीलिए आइए जानते हैं जितन सहनी मर्डर मिस्ट्री को। दरअसल बिहार पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत जितन सहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी कासिम अंसारी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी RS भट्टी के निर्देश पर बनाई गई टीम ने जांच के आधार पर बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर हुई विवाद में जितन सहनी की हत्या हुई थी और मुख्य आरोपी ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। मामले का खुलासा करते हुए दरभंगा SSP ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अफजला टोला सुपौल बाजार निवासी शफीक अंसारी का पुत्र कासिम अंसारी उम्र 40 वर्ष है। उन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कासिम अंसारी की कपड़े की एक दुकान थी, लेकिन पूंजी के अभाव में उसकी दुकान बंद हो गई थी, जिस वजह से वो बेरोजगार हो गया था और आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने जितन सहनी से 2022 में 3 किस्त में 1.5 लाख का लोन लिया था और वो भी 4% मासिक ब्याज की दर पर अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया था। कर्ज लेने के बाद वो रुपए चुकाने में असमर्थ था और 2023 में उसने जितन सहनी को ब्याज का 50,000 रुपए भी दिया और जितन सहनी के द्वारा बाकी के रकम को लौटाने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसे आरोपी देने में खुद को असमर्थ बता रहे थे। उधर ब्याज पर पैसे लेने के दौरान आरोपी कासिम के जमीन की कागजात को जितन सहनी ने अपने पास जमा कर लिया था और यह हत्या की पहली वजह बनी। फिर 12 जुलाई को कासिम अंसारी और उनके एक साथी मोहम्मद शितारे उर्फ छेदी मृतक से ब्याज की रकम कम करने के आधार पर उनके हिसाब करने और उनके जमीन वापस करने के लिए जितन सहनी से बात करने गया। लेकिन बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी कहासुनी होने लगी और बात नहीं बनी। तब कासिम की कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो उसने फैसला किया कि वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जितन सहनी से अपने लोन के कागजात जबरदस्ती छीन लाएगा। घटना की रात्रि में कासिम ने 10 से 11 बजे के बीच मृतक के घर के सामने वाली गली में रेकी की, जो पास में लगे CCTV फुटेज में भी आ गया है। उसने यह सुनिश्चित होने के बाद रात्रि के करीब 11 बजे के बाद मृतक के घर से सब लोग चले गए हैं। तब रात्रि लगभग 1:30 बजे कासिम और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे में प्रवेश किया। दरवाजा अंदर का लॉक नहीं था। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने मृतक को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, लेकिन मृतक ने उल्टा गाली देना शुरू कर दिया। इस पर कासिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़े हुए थे। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि कासिम अपनी जमीन के कागजात वापस ले जा सके, परंतु चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में ही पानी में फेंक दे ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाए। फिर सभी आरोपियों ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से सभी लोग फरार हो गए।
तो इस तरह सिलसिलेवार ढंग से कासिम ने जित्तन साहनी, मुकेश साहनी के पिता की हत्या को अंजाम दिया, लेकिन शायद उसने कभी यह नहीं सोचा होगा कि पुलिस इतनी जल्दी उन लोगों को ढूंढ लेगी। पैसा इस हत्या में एक बड़ी वजह बन गई और आज भी लोग आपस में सूद पर पैसे लेने देने का काम करते हैं, लेकिन कब यह लोग मौत दे देंगे, वजह बन जाएंगी, इस वजह हो जाएगा कि कोई नहीं कह सकता है। आज के इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहे BMW न्यूज के साथ। हमारी खबरों को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।